चलिए, तो मोहम्मद शाह की बात कर रहे थे। तो मोहम्मद शाह के टाइम में ऐसा हुआ था कि अलग अलग प्रांत डिवीजन होना शुरू हो गए थे। प्रांत डिवीजन ऐसा हो गया था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 1720 में या 1722 में, 1720 में तो इन्होंने जजिया कर हटाया और 1722 में जो सैयद बंधु की हत्या हो जाती है, और उसके बाद इसका सबसे योग्य व्यक्ति, जिनका क्या नाम रहता है, सबसे योग्य व्यक्ति जिनका वजीर भी बनता है, निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां, इनके राज्य का क्या बनता है, वजीर बनता है। तो उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। निजामुल मुल्क इतना योग्य व्यक्ति थे, और योग्य व्यक्ति होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, जब देखा कि मुगलों की स्थिति इतनी शानदार नहीं, इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर चीज़ों को अच्छा चलाने के लिए, वजीर का मतलब क्या होता था, प्रधानमंत्री, मतलब मंत्रियों का हेड, वही वजीर हुआ। तो लगा कि मुगलों की जो स्थिति को ठीक ठाक करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले रेवेन्यू सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा भाई, बचा कुचा। तो मुगलों में एक प्रथा थी जो आपको पहले बता दिए थे, जागीर बांटने की, जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा में क्या होता है, समझ में आ गया है कि जमीन का टुकड़ा बड़े बड़े लोग को दे देना, उनके ऑफिसर्स को दे देना। अगर जमीन का टुकड़ा इतने सारे ऑफिसर्स को आप जमीन दे रहे हो, तो मुगल्स की स्थिति अच्छी होगी कि खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो मुगलों की स्थिति जब खराब होने लगी जमीन बांटने से, तो जो निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां जब वजीर बने, तो इन्होंने सबसे पहले यही सोचा कि अगर हमें मुगल साम्राज्य को बचाना है, क्योंकि 1722 में बने और उसके पहले अवध और बंगाल में स्थिति ऐसी हो चुकी थी। अगर हम बात कर लें तो अवध 1720 में, बंगाल 1722 में, दो बड़े बड़े प्रांत क्या हो गए थे, मुगल से स्वतंत्र हो गए थे। तो इनको क्या लगा कि बचा खुचा जो मुगल साम्राज्य है उसको बचाने के लिए ये जो जागीरदारी प्रथा है उसको क्या करना पड़ेगा, हमको समाप्त करना पड़ेगा। उन्होंने समाप्त किया, और जागीर देने की जो प्रथा थी और जिनको मिल चुका था, उनके जो बड़े बड़े जो जागीर थे उनको छीनना शुरू किया। क्यों कहे कि साम्राज्य में मिलाना शुरू किया, क्योंकि भाई बंगाल और अवध ऑलरेडी इतना बड़ा बड़ा प्रांत हाथ से चला गया मुगलों को, और बचे लोग जो ऑफिसर हैं वो इतने बड़े बड़े क्षेत्र लेकर के बैठे हैं, तो भाई इनकम कैसे बढ़ेगा। तो जागीर छीनना शुरू किया। तो जागीर छीनना शुरू किया, तो इनके अपने ऑफिसर्स ने क्या किया, किसको कान भरना शुरू कर दिया, मोहम्मद शाह रंगीला को। और मोहम्मद शाह रंगीला को जब कान भरना शुरू कर दिया, योग तो था ही नहीं, वो हमेशा नाच गान में बिजी रहता था। तो कुछ चापलूसों के बाद में आ गया, कौन आ गया, मोहम्मद शाह रंगीला। और मुगल वजीर जिनको निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां थे, उनके हाथ बांध दिया, उन्होंने इनको हाथ बांध दिया। हाथ बांधने का मतलब क्या हो गया, बोला कि आप ये सब काम मत कीजिए, आप वजीर हैं, वजीर की तरह रहिए, सबका छीनिए मत। इनको समझ में आ गया, किनको समझ में आ गया, निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां को समझ में आ गया कि मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा जहाज था, और अब इस जहाज में छेद हो चुका है, इसमें पानी घुस रहा है। अगर हम इसका वजीर बन के रहें तो साम्राज्य तो डूबेगा ही, हम भी डूब जाएंगे। इससे अच्छा उन्होंने क्या सोचा कि जिस तरीके से अवध और बंगाल अलग हो चुके हैं, क्यों ना हम भी दक्कन की तरफ कूच करते हैं और अपना एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं। जब वजीर को समझ में आ गया कि राजा उस योग्य का नहीं है और मुझे काम करने का भी आज़ादी नहीं है, तो ही निजामुल मुल्क चिनक्लिज क्या करते हैं, दक्कन की तरफ कूच करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1724 में हैदराबाद राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो हमें समझा पाए कि हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुई थी, और इसी तरीके से हम बंगाल को समझेंगे कि बंगाल कैसे हुआ, मुगलों से अलग हुआ। फिर हम लोग अवध को समझेंगे, और तमाम जो जाट राज का कैसे निर्माण हुआ, कर्नाटक का कैसे राज्य का निर्माण हुआ, इन सबको बारी बारी से समझेंगे, एक एक क्लास में समझेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों का कैसे दाल गलता है कि एक एक प्रांत को कैप्चर करने लगता है। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया, समझ में आया ना? यस सर। थैंक यू।